Hello everyone, welcome to OAS Hub. So as usual कि आपण मानको पाखु जेतेबेले भी आसे किछि इन्फॉर्मेशन नै कि आसे एंड दिस टाइम आल्सो सबटु बेस्ट इन्फॉर्मेशन नै कि आसे जे आपण मानको पई कि आंसर राइटिंग पई गोल्डन प्रिंसिपल्स कोन कि व्हाट आर द गोल्डन प्रिंसिपल टू द राइट द आंसर. तो ता पई मु जाको मु निजे ही पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बाय टॉकिंग विथ माय टॉपर्स मानको सहित पूरा सिस्टमैटिकली बनाइछि जहाँ को कहा जाए दैट मीन्स कहवा कि आम रूल्स फॉर द राइटिंग ऑफ मेन्स आंसर. तो रूल्स फॉर द राइटिंग ऑफ मेन्स आंसर जदि आम डिस्कस करूचे ना व्हाट आर द पॉइंट्स जोटा आम डिस्कस करा रूल्स कौन गोटे एक्चुअली गोटे बेस्ट आंसर कौन हो पारे बा आम पेपर को केते जल्दी मैनेज करू हाउ टू प्रेडिक्ट व्हाट वुड बी द आंसर हाउ टू यूज द कीवर्ड्स. ना फर्स्ट प्रिंसिपल मु गोटे गोटे कहूची यू शुड यूज द कीवर्ड्स इन आंसर एंड दैट मस्ट नॉट बी डेविएटेड फ्रॉम द क्वेश्चन. Now, whenever you are writing a question, you have to focus on the keyword of that question. Now, keyword कौन first से मु कहिबी कि discuss the present state and challenges of internal security of India. Let's say now that means हमारा keyword कौन present state. So that would be your present state. Now that would be the keyword. Then second कौन challenges. Then कौन रहिबो challenges. So this is the keyword of your question. So discuss the present state and challenges of internal security जेतला में कहूचे that means we are having two keywords. So present state and challenges. So your answer should be divided into two part. One part present state अर्थात वर्तमान internal security रे situation कौन how the northeast is seeming how Maoist area केमती JNK केमती रही rest of India केमती रही that is the आमे कहबा. Now then here you can also add a figure or map तमे add कलो सेथरे देखैलो. So that is why एठी आमे ताकू डिस्कस भी करी छे कि आमे कोन करबा अंडरलाइन द कीवर्ड आंसर लिखला बेले कीवर्ड को अंडरलाइन करा जिवो. देयर मस्ट बी फिगर्स आमे यूज करबा जेमते कि फिगर्स वगैरह ए सब बिल्कुल कहबी. तो नाउ जेते बेले आमे लिखुचे ना चैलेंजेस आमे कहूचे लेट्स से चैलेंजेस तो से चैलेंज वर्ड टा ना एटलीस्ट तुम आंसर रे दी तीन थर रिपीट हेतवा दरकार. मु कहनी कि गोटे सेंटेंस रे ना होल पैराग्राफ बा दी तीनटा पैराग्राफ जो सपोज लिखुछ कि पॉइंट वाज एतर कोठी न कोठी रिपीट हवा दरकार. तादा एग्जामिनर को कोन लागिबो कि द कैंडिडेट इज ऑलवेज स्टिक टू द वर्ड स्टिक टू द वर्ड स्टिक टू द वर्ड. सो दैट वुड बी देयर. देन रिपीट करिबा कीवर्ड को जोटा मु कहली ता कीवर्ड को आंसर रिपीट करिबा. एंड सबुले मन रखे जेतेबेले आमे हाउ वी आर ब्रेकिंग द क्वेश्चन को जेतेबेले ब्रेक करछे जेमते लेट्स से मु गोटे क्वेश्चन कहबी के व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ कोस्टल इरोजन हाउ टू प्रोटेक्ट द कोस्ट. ताले इंपैक्ट गोटे एंड गोटे प्रोटेक्ट हाउ टू प्रोटेक्ट ताले टू पार्ट्स रहिला. नाउ एबे इंपैक्ट को आमे गोटे क्वेश्चन भलो क्वेश्चन कोन ताले मैप दियो ताले ता पे गोटे मैप दबा फिगर्स दबा डायग्राम दबा डेटा दबा फैक्ट्स दबा किसी सोर्सेस क्षेत्र सोर्सेस भी मेंशन करबा कि ए सोर्स इसरो अनुसार कि इनकॉइस अनुसार कि वर्ल्ड बैंक अनुसार कि जहाँ भी हो आपन को डेटा फैक्ट्स. नाउ जदि इंट्रो आमे जेतरो लिखुचे देन ये पार्ट हमर सगला. नाउ कम्स टू इंट्रो. ना जेतरो भी आमे इंट्रो लिखुचे इफ इट इज 10 मार्क ताले 3 लाइन रे इंट्रो आपन सारिबे 2 रु 3 लाइन आ जदि सेटा होचे 15 मार्क बा 20 मार्क देन आपन 5टा लाइन रे इंट्रो लिखि परिबे. तो गोटे लाइन रे केतेटा वर्ड रहइबो 5 वर्ड्स 4 to 5 words. So that would be your intro part amara gala. Then also use the questions to turn into the headline of your answer. This is very important part. जेमती मु कहली कि what are the challenges being faced by the coastal communities. ताले हमें क्वेश्चन रो आले आमर निजे किछि बिल्कुल हेडलाइन बनेबार नै निजो तरफ रो मु कोन कहली कि what are the challenges being faced by the coastal community. ताले मु हेडलाइन देला बेल कोन लिखबी challenges being faced by coastal community. That means क्वेश्चन रो वर्ड को आनी कि कॉपी पेस्ट करके हेडलाइन करके आंसर मु कर देली. तापे तादरा एग्जामिनर को कोन लागबो कि ये पूरा स्टिक टू द क्वेश्चन रहउची आंसर राइट. सो दैट इज व्हाई एठी लिखा है यूज द क्वेश्चंस टू टर्न इनटू हेडलाइन ऑफ योर आंसर. लेट्स से ये हैला 4 A4 शीट आमे कहबा. तो एठी हमर क्वेश्चन टा रहिची तो क्वेश्चन रो किछि पार्ट को हमें कॉपी पेस्ट करी हमर हेडलाइन कर देले राइट. सो दैट वुड बी द अप्रोच. देन इफ द क्वेश्चन इज हैविंग डिफिकल्ट टर्म जदि क्वेश्चन भाबो गोटे डिफिकल्ट टर्म जेमति मु कहबी डिस्कस द impact of synchronomy on Indian economy or how to use the synchronomy like synchronomy that is not synchronomy it's a synchronomy. That means hame taku kon koche synchronomy it's about synchronomy
ना प्रथम थर पे टर्म्स समस्त को शुणा जाउची के तो आगुरु शुनिन ताले श्रिंकोनोमी कोन जदि एई भलिया किछि वर्ड आसुची जोटा कि केबे शुनिन डिफिकल्ट टर्म रो क्वेश्चन देन यू हैव टू डिफाइन द वर्ड फर्स्ट इन आंसर देन आंसर लिखो सो दैट इज व्हाई यू हैव टू डिफाइन राइट तो श्रिंकोनोमी कोन दैट मीन हम जो ओल्ड एज पॉपुलेशन को कहते श्रिंकोनोमी भाव केते इजी बट केही तो जानि नी ना तो तामु ताकू डिफाइन करिया बट इफ इट इज बजवर्ड जेमते क्लाइमेट चेंज रो इंपैक्ट एग्रीकल्चर कोन ता अर्थात नय कि हम क्लाइमेट चेंज को डिफाइन करिवा because this is a buzzword everybody knows that so that is why I would not suggest you to discuss the climate change direct हम impact को आसीबा बा डेटा फैक्ट्स तो हम स्टार्ट करबा आंसर को यदि buzzword है जे ना then start with current development जेमते मु कहले कि impact of current let's say pollution on health ताले में डायरेक्ट लिखबा कि वर्ल्ड बैंक अनुसार पॉल्यूशन द्वारा एति की लोक मरुचंती बा एति की हमरो इकोनॉमी लॉस होची तो डायरेक्ट करंट रो हम लिखिबा हमें कहीं की से लिखवा कि पॉल्यूशन कोन ये सब जिंस दरकार ही डायरेक्ट हम करंट अफेयर स्टार्ट करबा देन फ्रैगमेंट योर आंसर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ योर क्वेश्चन जेम दिम कहली कि हाउ टू लेट्स से आउट क्वेश्चन हम करबा हाउ टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन इन द मेट्रो सिटीज एंड व्हाट आर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग ताकू कर करे पे फॉर एग्जांपल तो एथरे हमें कोन कहले कि क्वेश्चन को हमें क्वेश्चन रो डिमांड कोन गोटे ताहले के देखले हां ठीक अछि हमर पॉल्यूशन को देन तार डिफिकल्टीज कोन आसुची कना एमती सपोज पॉल्यूशन रो स्टबल वार्निंग ए स्टबल वार्निंग मना करियो फार्मर माने राजी होनी तो चैलेंजेस कोन फार्मर मान को तरफ रो आसुची बा कम्युनिटीज रो तो हमें ताकू क्वेश्चन रो डिमांड अनुसार ताकू लिखिबा देन जदि 10 मार्क्स रो क्वेश्चन ताले में 5 रु 6 टा पॉइंट लिखिबा प्लस एग्जांपल भी दबा प्रत्येक पॉइंट सपोज अपन गोटे एठी पॉइंट लिखिले ता पॉइंट तळे एग्जांपल तापर द्वितीय पॉइंट ता तळे एग्जांपल तो प्रत्येक एवरी पॉइंट शुड बी बैक बाय एग्जांपल एंड एग्जांपल रो सोर्स भी अपन लिखिबे देन इफ इट इज 15 to 20 मार्क्स क्वेश्चन देन टू फिगर्स फ्लो चार्ट डायग्राम ऐड करंतु इफ इट इज ज्योग्राफिकल क्वेश्चन देन वन मैप अपन ऐड करिवे जदी 10 मार्क जदी ज्योग्राफी क्वेश्चन 20 मार्क तले दीटा फिगर अपन ड्रा करिवे एग्जांपल ऑफ द आंसर मस्ट बी ऑथेंटिक विथ सोर्स जहाँ एग्जांपल कहउछंती कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू आरबीआई अकॉर्डिंग टू आईएमडी अकॉर्डिंग टू आईएमएफ तो ये सोर्स हमें लिखिबा दरकार लेट्स देन each segment of the answer will be turned into point each segment and that will be backed by example जोटा मुखली example को केमते लिखिबा अच्छा points को केमते लिखि परिबो 1 2 3 करि परिबो otherwise I 2 I or ABC but I will suggest this one better then in case of OPSC use Odisha example ये आपण UPSC पाई भी यूज करबन this is the best way to present your answer जदी OPSC आपण दोचंती ताहले you have to also use the example from Odisha agriculture Odisha रो economy Odisha रो coastal erosion Odisha रो जहाँ भी किछि ना किछि हम Odisha रो दबा then conclusion केते प्रकार हे पारे now conclusion जदि हम कहिबा गोटे summary हे पारे conclusion could be way forward हे पारे conclusion could be way ahead हे पारे और कोन हे परिबो it could be suggestion भी हे पारे it could be suggestion भी हे पारे तो conclusion केते प्रकार जने लिखि परिबो so that is depends आमे आर्ट एंड कल्चर लिखुचे इंडस वैली सिविलाइजेशन कथा लिखुचे आ सेतिर तमे सजेशन कोन लिखिबो से तो खत्म तो सजेशन हम तो पुट कर परबन इधर समरी कर दो आमे ताले सेही बेले क्वेश्चन को बट हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखुचे बा राइट टू प्रीवियस ऊपर लिखुचे सेठी हमें सजेशन देई परिबा सेठी हमें वे फॉरवर्ड करि परिबा सो दिस इज हाउ के वी हैव टू एडजस्ट आवर कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड द नेचर ऑफ क्वेश्चन राइट देन conclusion must be dynamic conclusion सब बड़े dynamic हवा दरकार static नो right ना dynamic and it should be stimulus अर्थात कोन कहले both side को मिसई की करबा जेमति मु कहूची कि how to control the pollution ना खाली अपन पॉलिसी करले pollution control हे जबो की policy plus participation of people तो हमें जेतर conclusion लिखुचे एमिति लिखि परिबा कि not only policy or the laws but also the people's participation people centric भी करिया तादरा this would be balanced सेमती ताको हम कहबा कोन stimulus solution और conclusion तो ताको हम कहबा किबा इधर सपोज जने सजेशन दउची से कहबा एमिति हम करबा जेमति कोऑपरेटिव आबा कॉम्पिटिटिव हमर कोऑपरेटिव कोन कहउची कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हमें जेतल कहूचे ताले एमती भी करा जाऊ ना
कि प्रत्येक स्टेट को गोटे अचीव करने टार्गेट दि जाऊ कि पॉल्यूशन किए जल्दी अचीव कर पारुछि पॉल्यूशन को खत्म करियारे तांको भितर गोटे कोन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आसी जिवो सो लेट देम दिस कुड बी सजेशन आमे लिखि परिबा कि सेमति भाव जो फार्मर स्टबल बन के पूरा खत्म कर दो ताको गोटे इंसेंटिव दे दो तो तांको भितर गोटे कंपटीशन आसो तो सेटा सजेशन रे आपण दे परिबे देन कमिटीज रिपोर्ट सबू आमे एठी लिखिबा डेटा फैक्ट्स जहा रहिला तो दीज आर द 16 पॉइंट्स जोटा मु देइची शायद ये 16 पॉइंट मु तो बाकी भी कहीं देइथिबे बट मु तो जानिनी कि दिस इज माय ऑथेंटिक 16 पॉइंट्स जोटा मु कहिची एंड टेलीग्राम चैनल रे बोधे मु आरो पीडीएफ देइची ओएस मेंटर करके जोटा मोर पर्सनल टेलीग्राम चैनल अछि जो थे मेंटरशिप मध्य करा जाउची तो सेथरे आपण जाई कि देखि परिबे जोटा कि मेंटरशिप अंडर द गाइडेंस ऑफ मी ऑब्वियसली एंड सम टीम्स इज व्हाट दोज हु आर ऑलरेडी ओएस अछंती से माने एंड डेफिनेटली आकु जदि केही भी फॉलो करूचे एनीवन इज फॉलोइंग दिस वन ना so you are going to have one of the best mark definitely and these formulas is going to what I would say work in everywhere that does not mean this one like I am preparing for the OAS but somebody is preparing for the OAS means that will work for this is for the civil services doesn't means that it will only apply for the OCS right this one also for the UPSC don't worry right this one is my personal number this one is office number you can have the office number को phone करो OAS Hub for official number this is my personal and this one is one of the toppers right so this is how we are doing this one and this is pretty good ये बहुत ही बढ़िया and apply it but apply करिया पे हेले कहार गोटे हेल्प दरकार and that is why I am there for the mentorship तो सेति पे मु आपन मन को पे नै कि आसी this program mentorship and join OAS Hub for the test series for the mains crash course for any type of let's say test series हेकला optional हेकला OAS Hub को conduct करो and hope कि this time we will perform more we will cooperate you more आ तम जहाँ भी आपण मन को चैलेंजेस अछि हम ताको आउट के भल से करि परिबा तो ये 16 पॉइंट टेलीग्राम रु नै परियो मोठ मते नै परियो जहाँ चाहिबो तमे नै परियो राइट सो दिस वुड बी दिस वीडियो आई होप तो आपण समस्त लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे शेयर करिवे एटा बहुत बढ़िया समस्त को शेयर करंतु समस्त यार बेनिफिट पांतु थैंक यू एवरीवन हैव अ गुड डे टू ऑल